नमस्कार साथियों। हम आज अपने पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और हम पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे जो अपने मौलिक कर्तव्य है वो पूरे हो चुके हैं। आज हम जो माफ़ कीजिएगा जो मौलिक अधिकार है वो पूरे हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों पर। हमने आपको पता होगा कि संविधान के मूल संविधान में भारतीय संविधान सभा ने हमें मौलिक कर्तव्य नहीं दिए, लेकिन फिर 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि व्यक्ति के दायित्व भी होने चाहिए, व्यक्ति के कर्तव्य भी होने चाहिए। और ये विशेषता सही है, अगर व्यक्ति के मन में अगर कोई व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति का देश के प्रति कोई दायित्व नहीं है, तो हमारा कोई देश के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, ना ही हमारा कोई देश के प्रति प्रेम है। आपको पता होगा कि समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में, देश के बहुत सारे क्षेत्रों में हमको बहुत सारे दायित्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र में बात करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि विश्नोई संप्रदाय को जो वन्य जीवों और पेड़-पौधों की रक्षा के लिए जाना जाता है, तो इनकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। केवल विश्नोई अकेले तो मतलब अपने ले नहीं सकते श्वास तो हम सब ले रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा हम सबका दायित्व है। इसी के साथ ही अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चिन्ह है अपना या कोई अपना राष्ट्रीय ध्वज है, उन सब के सम्मान के प्रति मतलब उन सब के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उन सब के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए और इसी सम्मान को दर्शाने के लिए फिर तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन में क्या दिया हमें 10 मौलिक कर्तव्य। तो थोड़ा साथियों ध्यान दें, देखो हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है? क्या है? मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले याद है कि मूल संविधान में थे क्या कि नहीं थे? मूल संविधान में नहीं। मूल संविधान का मतलब होता है जिस समय संविधान लिखा गया, तो मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है? दूसरी बात, क्या बात है दूसरी? पहले मूल संविधान में नहीं थे। दूसरा कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है? ये भी याद रखना। तीसरी बात है कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए ये तो हो गया सिफारिश पर जोड़े गए। आगे देखो संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में? भाग 4 क में और तथा अनुच्छेद 51 क में। कौन से अनुच्छेद में? 51 क में लिखित है। कहाँ लिखित है? देखिए भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का। इन्हें अनुच्छेद 51 ए के नाम से याद रखना। जितने भी संविधान संशोधन हुए उनका मतलब ए बड़ा होगा और जो मूल संविधान में लिखा उनका मतलब क्या होगा? ए छोटा होगा। तो ये थोड़ी चीजें याद रखनी है। देखो 42वें संविधान संशोधन में हमने कितने कर्तव्य जोड़े? 10। 42वें संविधान संशोधन में कितने कर्तव्य जोड़े? 10 कर्तव्य जोड़े, ठीक है? 10 कर्तव्य जोड़े और उसके बाद 11वां कर्तव्य 1986 में, नहीं 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में। हमने पिछले अपने एपिसोड में पढ़ा था कि 2002 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। उसी समय 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और इस 11वें कर्तव्य में क्या लिखा गया? तत्कालीन सरकार किनकी थी? तो ये याद रखना एक साथ में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या थी? सरकार थी। और दूसरा ये भी याद रखना है इस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की। किनकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी। अब देखो तो 86वां संविधान संशोधन 2002, कब? 2002। इसमें ये लिखा गया 6 से 14 वर्ष
के प्रत्येक बच्चे को के प्रत्येक बच्चे को माता पिता माता पिता या संरक्षक का दायित्व होगा। क्या होगा कि वो शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, देखिए, हाँ, ये याद रखना आपको। थोड़ा क्या याद करना है कि माता पिता और किनका, कि संरक्षक का क्या दायित्व है। क्या दायित्व है? दायित्व ये है साथियों कि वो क्या करें, माता पिता और माता पिता और संरक्षक का दायित्व है कि वो क्या करें, 6 से प्रत्येक 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को क्या करें, अपने शिक्षा प्राप्त करवाएं। और कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, इनकी बात हम आर्टिकल 21 का में कर चुके हैं। अब वे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जिनके जो हमारे देश में है, और दूसरा, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो ये याद रखना, सोवियत संघ रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। वर्तमान में इसका नाम रूस है। मतलब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस ही बना, तो सोवियत संघ है वो है रूस। तो हो गया एक बार मौलिक कर्तव्य संविधान मूल संविधान में नहीं थे। कभी कभार यूँ कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए मूल संविधान में कितने थे, हम सीधे कर देते हैं 10। तो 10 नहीं थे, मूल संविधान में कर्तव्य थे ही नहीं। हम पहले भी बात कर रहे हैं कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, अधिकार थे। तो फिर इंदिरा गांधी जी के समय सोचा गया कि हमने लोगों को, या हमें, हमारे पास अधिकार है, लेकिन हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो वो हमारे कौन कौन से कर्तव्य है, तो अब देखो, उन कर्तव्यों के बारे में हम अभी बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1946 76 में जोड़े गए कितने, 10 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। संविधान के भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51 क में लिखित है। भाग 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व, और ये भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और भाग 4 क में वो है अपने मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 में है भारत की विदेश नीति के बारे में, विदेशी संबंध। और अनुच्छेद 51 क में है अपने मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 10 नहीं, 11। मूल संविधान में थे ही नहीं। 42वें में कितने जोड़े गए? 10। और 86वें में कितने जोड़ा गया? 1। और वो कौन सा क्रम का था? 11वां। कौन सा? 11वां। अब देखो, ये आपको कर्तव्य प्रत्येक किताब में मिल जाएंगे, लगभग 6 से लगाकर 12 तक की प्रत्येक किताबों में कर्तव्य आपको मिल जाएंगे। अब आगे समस्या आती है कभी कभार के, अमूमन बहुत सारे बच्चों की, कि इनको याद कैसे किया जाए। तो अगर आपको पूर्ण रूप से याद नहीं हो, तो आप क्या करो, उनके महत्वपूर्ण क्या करो, शब्द निकालो और उन शब्दों के माध्यम से याद कर लो। आपको पता होगा, अभी मतलब 2-3 वर्ष पहले 2016 या 2000, हाँ 2016 के आरएस के पेपर में पूछा था कि भारतीय संविधान का तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इनका क्रम याद रखने के लिए हमें क्या करो, क्रम वही उनके क्या कर लो, शब्द याद कर लो। कैसे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य, और पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? वो मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का क्या करें, पालन करें। पहला कौन सा है? संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। क्या करें? पालन और करें। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आदर्शों, राष्ट्रीय आदर्शों और संस्थाओं, ठीक है, तथा इसके साथ ही राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान का क्या करें? आदर का आदर करें। ये पहला है, आदर करें। अब देखो, हो सकता है अभी रीट में एक प्रश्न बना था, यूपीएससी में बार बार प्रश्न बन रहे हैं प्रस्तावना से, कि निम्न में से प्रस्तावना शब्द में नहीं उल्लेखित है। उसी प्रकार हो सकता है कि अब क्या ये भी बना ले कि पहले मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा उल्लेखित नहीं है। पहला दे दिया संविधान का पालन, दूसरा राष्ट्र ध्वज, तीसरा राष्ट्रगान और चौथा राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत का नाम उल्लेखित नहीं है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या है? उल्लेखित है।
तो ये पहला तो है, एक तो संविधान का पालन करना इसमें, दूसरा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का क्या आदर करने की बात कही गई है। अब देखो, पहले तो हमने संविधान का आदर करवाया, अब दूसरी बात क्या है कि जो आंदोलनकारी थे, कौन, आंदोलनकारी, ठीक है, उनके हमारे हृदय में संजोए रखे हैं, आंदोलनकारी या क्रांतिकारियों, ठीक है, को हृदय में संजो कर रखें, संजो। अब देखो, देश के जितने भी महान व्यक्तित्व थे, जो जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और जो हमारे देश के लिए मतलब अपने प्राणों की आहुति दी, जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्श है, उनको भी क्या करें, हमारे हृदय में संजो कर रखें। ये है अपना दूसरा। तो एक तो आंदोलनकारी मतलब ये राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग ले रहे थे, उन व्यक्तियों की बात की जा रही है कि इनके भी हृदय में संजो कर रखें, तथा इनके साथ ही क्या करें कि इनके प्रति भी आदर की भावना, कैसी भावना, आदर की भावना या सम्मान करें। मतलब ये पीछे वाला या सम्मान करें, कुछ याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये याद रखना है कि पहले में ये लिखा है संविधान का पालन करना, और दूसरा कि इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या है, आदर करने की बात है। कि दूसरा कि जो राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने वाले जितने भी नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनके प्रति क्या है, सम्मान की भावना रखें। तीसरा, देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता, प्रभुता, एकता और अखंडता, और अखंडता की रक्षा करें, अखंडता की रक्षा करें। ये कौन सा है, तीसरा, और यही पूछा था आरएस में, ठीक है। हाँ, तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सीधा पूछ रहे संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कौन सा कर्तव्य करता है, तो तीसरा मौलिक कर्तव्य। संविधान में ये क, ख, ग ऐसे करके भी लिखा, मतलब प्रश्न में आ सकता है। तो अपने को 11 याद रखने, और 11वां कौन सा है आपको पता चल जाएगा, ट वाला क्या है 11वां, क्योंकि क वर्ग में भी 5 और च वर्ग में भी 5, 5 और 5 10 और 11वां ट हो गया। अब देखो, तो तीसरा क्या है, देश की संप्रभुता, ये सबसे सर्वोच्च मतलब मौलिक कर्तव्य है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगला जो चौथा है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो इसमें भी लिखा है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, लेकिन इसमें ये सीधा ही लिखा देश की रक्षा करें तथा बुलाने पर, बुलाना मतलब देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। अब देखना, ये थोड़ा आपको याद रखना है, बुलाने या आह्वान करने पर देश की क्या करनी है, सेवा करनी। पांचवा, समरसता, किसकी बात करता है, समरसता और भ्रातृत्व की भावना, भ्रातृत्व की भावना, एक तो ये है। और भ्रातृत्व की भावना भी कैसी, मतलब भाईचारे की भावना हो, सभी में समरसता हो, समानता, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। और उसमें भी लिखा वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, इनके आधार पर कोई जाति वर्ग लिंग धर्म में, इनके आधार पर कोई यूं ऐसी कोई भावना पैदा नहीं हो जिनसे भेदभाव हो। और दूसरा, इसमें दो बातें लिखी गई है, दूसरी बात क्या लिखी गई है, दूसरी क्या है कि कोई भी ऐसी, मतलब कोई समाज में कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे महिलाओं की इज्जत को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। तो दूसरा, महिलाओं की सम्मान, महिलाओं के सम्मान की बात है, ठीक है। आपको सीधे ही पूछ लें महिलाओं के सम्मान की बात कौन से मौलिक कर्तव्य में की गई है, तो पांचवा मौलिक कर्तव्य है। तो पहले में संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर, दूसरे में जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी व्यक्ति थे उनको हृदय में संजो के रखना और उनका आदर करना या सम्मानता की भावना रखना, तीसरा देश में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और चौथा है देश की रक्षा करना तथा बुलाने पर क्या करना, उनकी सेवा करना, और पांचवा समरसता और भ्रातृत्व की भावना, और कैसी भावना हो, वर्ग जाति और लिंग धर्म के भेदभाव से परे हो। और पांचवा है, पांचवे का और भी पांचवे में साथ में मर्ज हो रखा है, वो है महिलाओं के सम्मान की
कर रहा है। आपको पूछ ले कौन से मौलिक कर्तव्य में दो कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो वो कौन सा है? पांचवा मौलिक कर्तव्य। कौन सा? पांचवा। अब देखिए साथियों, अगला छठा। छठा है वो है गौरवशाली परंपरा। कैसी परंपरा? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा। छठा किसकी बात करता है? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा। जो अपनी गौरवशाली परंपरा है उनकी क्या करें? परंपरा की रक्षा करें। ठीक है, ये एक और बात है। ये कौन सा मौलिक अर्थ? तो ये है छठा। ठीक है, अब देखिए, तो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की बात कौन सा करता है? छठा। और सातवां करता है वन, झील, नदी, वन्य जीव, वन्य जीव आदि, इनके ऊपर क्या करें? तथा पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, एक तो पर्यावरण की रक्षा करने की बात की जा रही है। किसकी रक्षा करना? पर्यावरण की रक्षा करना। और पर्यावरण की रक्षा के साथ ही क्या करना? वन है, झील है, नदी है, इन सब की भी क्या करनी है? रक्षा। तथा प्राणी मात्र के प्रति क्या है? दया भाव। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। ठीक है, अब देखिए, तो हो गया एक तो छठा कौन सा? सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। और सातवां है वन, झील, नदी, वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा। और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखना? दया भाव। ठीक है, अब देखिए, आठवां क्या है? आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्ञान, मानववाद और ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन। ठीक है, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन। ठीक है, करना। अब देखो, ये ये एक थोड़ा महत्वपूर्ण है, आठवां। और अब देखिए नम्मा, प्राकृतिक। नम्मे में क्या लिखा है कि आठवें में क्या लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कैसे दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ज्ञानार्जन है, और मानववाद की भावना को बढ़ावा देना है। ये तो है अपना आठवां। और नमा है वो है अपना सार्वजनिक संपत्ति। किसकी बात करता है? सार्वजनिक संपत्ति की। ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें? संपत्ति की रक्षा करें। तथा हिंसा से दूर रहें। किससे दूर रहें? हिंसा से दूर रहें। तो आपको पूछ रहे नमा क्या है? तो नमा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। और 10वां है उत्कर्ष की ओर बढ़ना। उत्कर्ष की ओर बढ़ना तथा सतत प्रक्रिया के द्वारा देश का विकास, देश का विकास, विकास करना। क्या करना? देश का विकास करना। ये है अपना 10वां। 10वां में याद रखना, उत्कर्ष कहीं शब्द आ जाए या फिर कोई सतत प्रक्रिया वाला या देश का विकास के संदर्भ में बात करना हो तो वो 10वां है। और 11वां है वो है 6 से 14 वर्ष के बालक, बालकों को माता पिता, पिता और संरक्षक का दायित्व है कि वह
इन्हें निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करें। हाँ, वो इन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अवसर प्रदान करें। ये साथियों, इस प्रकार ये अपने टोटल कितने हैं? 11। हमारे जो मौलिक कर्तव्य वो बहुत ही क्या है? आदर्शवादी। लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्यों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो हमारे देश में कोई इनके ऊपर मतलब यूँ इतनी कार्रवाई नहीं होती है। तो खैर एक आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारे देश में मौलिक कर्तव्य बहुत ही आदर्शवादी है, लेकिन आदर्शवादी होने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति का हम सबका दायित्व है कि हमें इनका अनुसरण करके हमारे देश की संपत्ति को क्या करना चाहिए? सुरक्षित करना चाहिए, हमारे देश की संपत्ति को रक्षित करना चाहिए और इसके साथ ही हमें हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। आप इन्हीं चीज़ों को 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये चेंज होने वाली नहीं है, ये स्थायी चीज़ें रहेगी। आप भले कहीं से भी पढ़ोगे तो भी आपको स्थायी ही रहने वाली, ये परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आपको साथ-साथ में लिखते रहना है और 2-3 बार पढ़ोगे तो ज़रूर याद होगा। बाकी मेरा हमेशा यही विश्वास रहा है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है और हम सब ज़रूर मेहनत करेंगे तो एक दिन जंग इस जो ये जंग है, इस जंग को हम जीत ही जाएँगे आखिरकार, कहीं न कहीं आज नहीं तो कल, ठीक है? तो मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में आपने देखा होगा और दूसरा हमें कल के भरोसे नहीं बैठना है। कभी-कभार यूँ हमारे मन में आता है ना कि ये चीज़ हमें आज ही कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो आज हम करते ही नहीं, तभी हमारे मन में एक बात आती है, आज नहीं खैर रहने दो, कल कर लें। तो कल के भरोसे कभी काम को छोड़ नहीं करेंगे। एक हिंदी साहित्य में उक्ति लिखी गई है ने कि काल करे सो आज करे सो अब, परसों परले हो जाएगा, कौन करेगा कब। तो हमें कल के भरोसे नहीं बैठना क्योंकि आगे आने वाला समय तो कैसा है, परले का है। तो हमें तो केवल और केवल जो आज है मतलब 1 घंटे बाद करने की चीज़ वो भी हमें क्या कर लेनी चाहिए, पहले कर लेनी चाहिए। नमस्कार।